आपके यहाँ से एक कोल्हू आया हुआ है, उस कोल्हू के बारे में बताएंगे? ये 1995 में लाल किले पर लगा था, तो वहाँ पे जब आंदोलन चला तो ये वहीं पे ही रहा है। तो आप देखिए इधर कोल्हू जो है इसको चलाने का जो है प्रयास हो रहा है अभी, और ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ये लिंक करके चला रहे हैं। यहाँ इधर 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 से देखेंगे तो ये गन्ने की पेराई होगी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो कोल्हू है वो अभी चलने वाला है, और यहाँ पे गन्ने से रस निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर रस निकलता हुआ गन्ने का जूस पुरानी बहुत पहले देखा था, तो कोल्हू था, आज बहुत दिन में देखा। पुराना बैल का कोल्हू जो बैल से चलते थे, वो ट्रैक्टर से चल रहा है। हाँ। और आंदोलन में यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर रस पियेंगे, सब रस पियो। 1995 में लाल किले पे गड़ा था। बाबा टिकैत हमारे महात्मा जी उस समय आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। अस्थाई की चीज़ कहते हैं, अस्थाई, इसको अस्थाई चीज़ कहते हैं। कोई चीज़ अस्थाई करने के लिए हो तो उसके कोल्हू काट दिया, बस ये कहते हैं अस्थाई। देख लिया होगा आपने, ये मोदी सरकार के खिलाफ कील ठोक दिया ये। हाँ, ये जो सरकार ने कील ठोकी थी ना, उनका जवाब है ये देख लो, और इसका ये जवाब देख लो। हाँ, जवाब देख लो। इसका एक और जवाब हो नु कह रहे देसी भाषा में, अग बिगैर दाब के रस नहीं निकलता। ये देखो दाब गिरा तो गन्ने पर रस निकला, नहीं तो निकलता नहीं। ये दाब से ही रस निकलेगा, बिगैर दाब के रस नहीं पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। जैसा कि आपको हम रोज़ाना दिखाते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर की हालात क्या है। गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी आ गई है, तो यहाँ पर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, खाने पीने से लेकर के यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि राकेश टिकैत जी ने जिस तरीके से बताया कि गर्मी आते ही यहाँ पर पंखा और एसी भी लगेगा, और साथ ही साथ जो पीने के लिए गर्मी के दिनों में पीने के लिए जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है, शरबत, रस, उसके भी इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कोल्हू लाया गया है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया है और क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, और कुछ नए क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बड़े जो टिकैत जी थे उनका कोल्हू है, ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का। तो ये बैलों से चलता है, इसमें उधर गन्ना लगता है, इधर कोई रस निकलता है, गुड़ बनता है इससे, और से गुड़ का जाम भी किए जा रहे हैं, कढ़ा लाएंगे 2-1 दिन में, और गुड़ बनाया करेंगे ही, और रस भी पिए करेंगे फिर नींबू वगैरह डाल के। तो ये बहुत 50 साल पहले का कोल्हू है, चौधरी साहब का, टिकैत साहब का। ये उनके घर पे यूज होता था? हाँ, घर पे यूज होता था। तो अभी फिलहाल किसान आंदोलन में ये रस यहाँ पे रस पिलाने के लिए, रस पिलाने के लिए जी जी जी। और यहाँ पे गुड़ बनेगा आपके? हाँ, गुड़ लाएंगे कारीगर, हाँ, इधर लगा देंगे भट्टी, इधर लगा देंगे। कोल्हू से कितना मतलब काम चल जाएगा यहाँ पे? क्योंकि इस कोल्हू से जो है कम से कम 8 मन गुड़ बनता है रोज डेली। हाँ, बैलू से चलता है, बैल है नहीं यहाँ, बैल भी कह रहे लाएंगे। हाँ बस, तो यहाँ पे बैल भी आ जाएंगे। और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है आप लोगों को? वो लगेगा जी, गुड़ भी यही बना कर कब्जा। इसमें जावत तो ये है कि नहीं, जैसे गर्मी आ रही, इसमें रस पियो, ठंडा बर्फ वगैरह लाएंगे, गन्ना लाएंगे ट्रॉली से, और हाँ, गन्ने का जूस बोलते हैं, जैसे सड़कों पे लगे रहते हैं। अब यही है, और क्या। क्या कह रहे थे आप? यहाँ पे वो लगा हुआ गुड़ बनाएगा भी आएगा जी, लेबर आ लगेगी 2-3 दिन में, गुड़ भी यही बनेगा, शक्कर भी बनेगी, कड़ा लगेगी यही लगेगा, कड़ा गुड़ शक्कर यही बनेगा, अपना खाओगे सब। मतलब आप लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है? मतलब ही नहीं जी, जब तक वापस कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। क्या कहेंगे कि कानून वापसी तक जब तक नहीं हो सकती है, हो जाती है, तब तक यहीं पे अब सारा प्लान होगा? हाँ, यही चलेगा। अरे यहाँ घर बनाओगे भाई, यहाँ घर बनाओगे, भैंस भी यहीं आओगे, यहीं दूध काट देंगे और तुम्हें चाय पिलाओगे, समझे भाई? जितने भी तुम्हारे लीवर फीवर सब साफ हो जाएंगे जब रस की खीर खाएगा, और दही केर के दूध पिएगा, मट्ठा पिएगा, साग की रोटी खाओगा, तू भी पहलवान हो जाएगा, तू भी हमें ही गुणगान लगाएगा फिर, समझे? उधर कैमरा ले खड़ा ना हो, हमारी तरफ खड़ा हो जाए, कैमरे वाले और आ जाएंगे, समझे? युद्ध हरना मेरे बेटे, ऐसा चलेगा। मोदी साहब जिंदगी याद रखेगा, उसे कुर्सी ना मिले दोबारा, ना कुर्सी मिले ना चारपाई मिले। आप लोग
प्रदर्शन में अभी जिस तरीके से कुछ दिनों पर कुछ तुम्हारा घर है। हाँ, मतलब यहीं पे जिस तरीके से बातें चल रही थी कि यहाँ से भीड़ खाली हो रही है ऐसा वैसा, तो वो क्या कहेंगे कि आप ये भीड़ के भैया ये तो विरोधी कह रहे हैं ये। आप देख लो इतने किसान खड़े, किसी के मुंह पे कैमरा लगा दे जिन पे भीड़ कम हो जाएगी, बता क्या कहे हो? मुल्ला जी से पूछ, भीड़ कम हो जाएगी भाई? आप बताओ। ज्यादा होगी, ज्यादा ही ज्यादा होगी भीड़ तो ज्यादा ही ज्यादा होगी। कितने इसमें जो काटेगा 1 घंटे में 4 मन रस, 10 मन तू भी पिए हम भी पिएगे, और मोदी के लिए भी भेजेंगे 1 गिलास 4 क्विंटल रस काटेगा। 4 क्विंटल रस यूँ देख कितना बैठेगा। कब से चालू हो रहा है आपका ये? यो बदला रहे काबले, अरे काबले दे दियो कहाँ पे? अरे काबले ठा दियो जल्दी से, वो सोमपाल काबले ठा दो, रोको सोमपाल जल्दी ला काबले ठा के, सोमपाल काबले ला। चलो मैं ये कहना चाह रहा था, ये है कोल्लू। बात सुनो भाई, अरे भाई अरे बात सुनो, ये है कोल्लू। अरे सुनो यार, अरे दिखा देख ये ले हम काबले दिखा देख 1 2 3 4 5 काबले लगेगा, 3 ले आए 5 यूँ देख तू। हाँ। खैर ये है कोल्लू, गन्ना पिराई का। पहले यही चला करता था जब हम छोटे छोटे थे, गुड़ सब चीज बनती है इसका, गुड़ शक्कर हाँ। खांड खैर मैं जो कहना चाह रहा बात तो ये है, इसका नाम है कोल्लू, इसका नाम है कोल्लू, इसे कोल्लू कहा जा, चरखी भी कहते हैं। कोल्लू है भी गन्ने का ये। जब कोई बात हो ना अटल कि भाई हम पत्थर की लकीर हम उससे हटना ही नहीं, तो ऐसा कहते हैं अब हमने कोल्लू का ऐड दिया, आप नहीं समझने के सब समझ जाएंगे, हमारे जो गांव में रह रहे हैं वो भी लोग समझ जाएंगे। इकबाल क्या करा, हमने कोल्लू का ऐड दिया, ये अटल है पत्थर की लकीर। कुछ भी ऐसे रस तो पियो ही, वो चाहे गुड़ बनाओ चाहे रस बनाओ, रस पी लो जूस पी लो तो एक बात लगाओ, और होगा भी ऐसा ही, सभी पब्लिक पियोगे। पर ये कुल्लू गढ़गा उखड़ने वाला नहीं है, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक उदाहरण होता है कि भाई हमने किसी बात का कुल्लू काट दिया तो ये कुल्लू गढ़गा। तो क्या और इंतजाम हो रहे हैं इसके अलावा? क्या हो रहा है इसके इंतजाम बस इसमें 2 बैल आएंगे भैया, या ट्रैक्टर से चलाओगे सर, और पब्लिक यहाँ अपना बर्फ भी आ जाएगा, और भाई ये बनाओगे रस भी होंगे, अपना खाना बन ही रहा सब, आप भी खाओ हम भी खा रहे। और ये बात ये है आंदोलन की, आंदोलन का कोई टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं, कोई डेट नहीं है। अक्टूबर आपको दे रखी सरकार को, आगे बढ़ाओगे आगे बढ़ा लिए। 3 कानून वापसी तो घर वापसी, इससे पहले कोई समझौता नहीं है। गुड़ शक्कर यही बढ़ेगा भाई। चलवा दो भाई से, चलवा दो करिए ट्रैक्टर, चलवा दो, ऐसे ही चला दो, ऐसे ही चला दो। और सुनो भाई, मोदी ने तो सड़क में कील काट दी थी, और हम गाड़ रहे कोल्लू में, हम कोल्लू में गाड़ रहे, हम सड़क में नहीं काटते, हम तो फायदा कर रहे। मोदी नुकसान कर रहा था, हम फायदा कर रहे, हम तो कोल्लू में गाड़ के कील, उन्होंने उखाड़ी भी तो है। वो हमारा कहने का, वो कील काटी कांटे लगा दिए, कील काटी कांटे लगा दिए। क्या आपने रोड में कील लगा दी? हम इस सरकार कील काट के जाएंगे। पब्लिक ने नाराज हुई, हर समुदाय नाराज हुआ, दिल्ली के लोग भी, गाजियाबाद के लोग भी, सब लोग नाराज हुए कि बस सरकार ने बुरा कराया, रोड में कील लगाया। आप लोग भी नाराज हुए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जनसेवा करनी, और वो जनसेवा करने रहते, तो जब शर्म लगी लोगों ने गालियाँ दी तब वो कील खुद ही निकाल ली। अच्छा, पंखे जैसे ही गर्मी लगेगी, किसान नहीं, किसान जो है गर्मी में रहने का आदी है। आप ये कह रहे हैं कि गर्मी में भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कम ना होने की। जब आप ये मीडिया के माध्यम से जब आप ये बता देते हो कि भीड़ कम हो गई, टेंट खाली पड़े, तो पब्लिक गांव से और भाग आवा है, फिर तो और भीड़ बढ़ जाती है। तुम रोज खाली दिखाओ और रोज भीड़ बढ़ेगी, भीड़ कम ना होने की है, भीड़ तो इतनी बढ़ जाएगी कि हद से ज्यादा है। तो क्या भी लगा? और भाई एक काम हो रहे है, जो उनसे बता रहे ना टेंट खाली हो रहे, ये दुष्प्रयास ना करो, नहीं तो किसान क्या करेंगे, अपनी फसल में तो आग लगा कर यहीं भाग जाओगे, और जनता भूखी मर जाएगी। किसान को सबका देखना पड़े, जनता का भी देखना पड़े। नहीं, फसल में आग लगाएंगे तो आपका ही तो नुकसान है। नहीं, नुकसान हमारा तो यही, पर जनता का भी है। अपने हम तो लगा देंगे, हमारे तो हम तो 1 साल की कोई बात नहीं है, लेकिन जनता का भी तो नुकसान है। जनता क्या खाओगी? और भाई जो तुम इस बात का प्रयास करोगे, फसल को छोड़कर फिर यहीं आन पड़ेंगे, फिर क्या करेंगे वहाँ से, फिर यहीं आ जाएंगे सभी। इतना सारी चीजें तत्परता होने के बावजूद सरकार अभी तक काम कर रहा, जो आदमी वहाँ से गाँव में काम कर रहा है उसे यहाँ भी गिन लो, उसे यहाँ मान लो,
अब वो यहाँ है एक आंख में जैसे उस दिन 26-27 तारीख की रात में 28 में आगे थे नुई एक आंख में यहाँ से पता नहीं कितने लोग आन पड़ेंगे एक हुंकार में और एक जो वहाँ है वे भी यहाँ है, जो वहाँ है जो यहाँ है वे भी वहाँ है। ये मान लो जो आंदोलन एक आदमी का नहीं है, जो सब जनता का है, पूरे भारत की जनता का है। 35 करोड़ का आंदोलन है जो। तो आप देखिए इधर कोल्हू जो है इसको चलाने का जो है प्रयास हो रहा है अभी, और ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ये लिंक करके चला रहे हैं। यहाँ इधर 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 से देखेंगे तो ये गन्ने की पेराई होगी यहाँ पे। गन्ने की पेराई, ये पुराना कोल्हू है, 50 साल पुराना। हाँ, ये तो बहुत साल पुराने से चल रहा है, तो जब से गन्ना चला जब से ही चल रहा है। 50 साल पहले 100 साल तक 26 साल पहले ये तो परंपरा है बड़ू की हमारी, कोल्लू परंपरा है हमारे बड़ू की। इस टाइम चला रहे हैं आप लोग गाँव तक खेत में तक काट कर अपनी। हाँ, सिसोली तक बाबा टिके। तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो कोल्हू है वो अभी चलने वाला है, और यहाँ पे गन्ने से रस निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर रस निकलता हुआ। तो आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव यहाँ पर कोल्हू से पेराई हो रही है गन्ने की, और यहाँ पर जो है पुराना जो है ये कोल्हू लाया गया है। हम इनसे बात भी करते हैं कि ये इस कोल्हू के बारे में बताएंगे कितना पुराना है, कैसे। ये कोल्हू 25 साल पहले 1995 में लाल किले पे गड़ा था। बाबा टिकैत हमारे महात्मा जी उस समय आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। WTO के विरोध में, डंकल प्रस्तावों के विरोध में हम लोगों का आंदोलन था। लंबा आंदोलन चला तो बाबा टिकैत ने कहा कि कोल्हू मंगाया जाए, तो ये कोल्हू वहाँ गड़ा था और गन्ना पेरा गया था। सारे आंदोलनकारी और दिल्ली के सारे लोग आकर के गन्ना के जूस पीते थे। ये कोल्हू एक कोल्हू ना होकर के ये लकी नंबर है हमारा। वो आंदोलन भी हमने गवाह रहा है, बिल्कुल पुराने आंदोलन गवाह भी रहा है और सफलता का एक प्रतीक है। वो आंदोलन भी हमने जीता था, और जब ये कोल्हू यहाँ आ गया है तो ये आंदोलन भी हम जीतेंगे। ये हमारे लिए लकी है। लेकिन उस टाइम पर बताया जाता है कि इतना सरकार इस तरीके से नहीं होती थी आक्रामक, अभी जो दिख रही है जिस तरीके से। देखिए, परिस्थितियाँ तो बदलती हैं, सरकार के नज़रिए बदले हैं, लोगों के वोट देने के तरीके बदले हैं। लोग विकास पर वोट नहीं दे रहे हैं, लोग नैतिकता पे वोट नहीं दे रहे हैं, लोग अच्छे प्रत्याशियों को वोट नहीं दे रहे हैं। लोगों ने अपने मानक बदल दिए हैं। जनप्रतिनिधि इस किस्म के आ रहे हैं कि जिनके कोई नैतिकता नहीं रही, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जब जो जैसे जनप्रतिनिधि होंगे उसी के द्वारा चुनी हुई सरकार भी वैसी ही होगी। तो ये सरकार, पहले सरकार सम्मान करती थी किसान आंदोलन का, बात सुनती थी, मानती थी कि अगर यहाँ तक आए कोई खास बात है। अब सरकार के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो सरकार उसका अपमान समझती है और उसके पीछे अपनी एजेंसियाँ लगा देती है, ताकत लगा देती तोड़ने के लिए, फेल करने के लिए, घर भेजने के लिए। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है। बाबा टिकैत के सिपाही और चौधरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये आंदोलन किसानों की मांगें पूरी करके जाएगा। जितनी कीलें इन्होंने रास्ते में हमारे लोगों की गाड़ी थी, दिल्ली की एक एक कील निकाल करके यहाँ से जाएंगे। आंदोलन सफल होकर के जाएगा। ये कोल्हू इसका गवाह है, और टिकैत एक ऐसा ब्रांड है जो आंदोलन की सफलता का हमेशा गवाह रहा है और रहेगा, और आगे भी रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं एक एक कील निकाल के जाएंगे, इसका मतलब क्या है? ये रास्ते में कीलें गाड़ने का काम किया। जो तार लगा है आरी वाला, जो गोल देख रहे हैं ना, कटीला तार लगा हुआ है, इसको हमारे यहाँ आरी वाला तार कहलाता है। जो किसान अपने खेतों की बैरिकेटिंग करता है, तारबारी करता है, और अगर ये वाला तार लगा देता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है, वो किसान जेल चला जाता। क्यों? इससे जानवर को नुकसान पहुंचता है। यहाँ आदमियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है। कानून की खुली धज्जियाँ उड़ रही हैं। एक तरफ अगर किसान अपने खेत की रखवाली करता, फसल की रखवाली करता, तो जेल जाता है, और ये केवल इंसानों को रोकने के लिए इस तरह के तार लगाए हुए हैं। ये तो खुली कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो अब किसान नेता भी हैं, क्या और इंतजाम किए जा रहे हैं इस तरीके से, जो गर्मी आ रही है इसको देखते हुए? गर्मी को देखते हुए अभी हमारे जो टेंट हैं, जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्लास्टिक की वो लगी हुई तिरपाल, ये गर्म होगी। हम लोगों ने व्यवस्था की है घास के, जो हमारे देहात में बेहतरीन घास होती है, जो गर्मी का रोकती है, उसके घास के सब टेंट बनेंगे, झोपड़ी बनेंगी, पंखे लगेंगे, कूलर लगेंगे। हम सारे भाई GDP की सुधार तो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो जब हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधार दो तो यहाँ अपनी संसाधन जुटाने में कितनी देर है हमें।
हमें खरीदना नहीं है, घर के कूलर उठा लाएंगे, जिस कूलर में घर में सोते थे पंखे में उसको यहाँ लाके लगाएंगे, बढ़िया घास की झोपड़ी बनेगी, बड़े सिस्टम से चलेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। मतलब अभी कितना लंबा चलेगा आपको लगता अब ये तो सरकार बताएगी कितना लंबा चलेगा, ये तो सरकार तय करेगी कितना लंबा है? चलेगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी सरकार? बातचीत के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और हर समस्या का समाधान केवल बातचीत से होता है। हम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। 10-11 दौर की वार्ता हो चुकी है, वार्ता होगी, समाधान निकलेगा। 10-11 दौर की वार्ता में सरकार जो कहती थी एक शब्द भी नहीं बदलेंगे, वो सरकार 12-12 संशोधन के लिए तैयार है, वो सरकार होल्ड करने के लिए तैयार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और होल्ड करने को कहा, तो अगली वार्ताओं में आंदोलन बिल वापस ले लेंगे और MSP पे कानून बना देंगे, आंदोलन सफल होगा। आप देख सकते हैं आंदोलन सफल होगा, इनके इरादे अभी अडिग हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं कि गर्मी में भी रहने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि यहाँ पर लोगों को सब चीज़ व्यवस्थाएं मुहैया हो सके और ये आंदोलन लंबा चले और सरकार बातचीत करे। इसके लिए इनकी कोशिश है कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके इसका समाधान निकाले। यहाँ पर देख सकते हैं जो कोल्हू के साथ यहाँ पर राकेश टिकैत जी की पत्नी बैठी हुई हैं। आप हैं? राकेश टिकैत जी की पत्नी? जी। क्या कहिएगा? अरे गन्ने का जूस पिला कर जाएंगे तुम है, देख निकालने लग रहे, कितना मीठा देखिए। नीचे कुछ क्या देखो बहन, क्या 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 अनुभव कर रही हैं इस तरीके से यहाँ पर? अरे गन्ने का जूस पुरानी बहुत पहले देखा था, तो कोल्हू था, आज बहुत दिन में देखा। पुराना बैल का कोल्हू जो बैल से चलते थे, हाँ। ट्रैक्टर से चल रहा है। हाँ। और आंदोलन में यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर रस पियेंगे, सब रस पियो। अभी आज ही आई है क्या यहाँ पे? मैं तो भाई रो जाऊँ। अच्छा, क्या कहिएगा इसके बारे में, जो ये काफी लंबा आप खिंच गया है, इस बारे में क्या कहिएगा? भाई सब दिख रहा खिंच गया, मैं कुछ नहीं कहती इसके बारे में। क्या आप कुछ सरकार के लिए कहना चाहेंगे? सरकार के लिए क्या कहूँ? हाँ, राकेश जी की पत्नी जो कि यहाँ की जो आई हुई हैं कोल्हू से, जो यहाँ पर पेराई हो रही है उसको लेकर के, और इन्होंने शुरुआत की है। अब ये लगभग कितना यहाँ पे रस निकलेगा, कुछ आपको अंदाजा है कितने लोग? जितने गन्ने पड़े सबका रस निकल जाएगा। और भी ला के डाल दो, और ले आएंगे, और भी ट्रॉली आ जाएगी और भर का बहुत खड़ा हमारे खेत में। गुड़ यहीं बनेगा, और यही गुड़ भी बनागा, रस भी पियो, तुम भी पी लियो, सब कुछ पियो। गन्ने का जूस पूरी गर्मी यही पियो, नींबू और वो। देख सकते हैं आंदोलन सफल होगा, इनके इरादे अभी अडिग हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं कि गर्मी में भी रहने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि यहाँ पर लोगों को सब चीज़ व्यवस्थाएं मुहैया हो सके और ये आंदोलन लंबा चले और सरकार बातचीत करे। इसके लिए इनकी कोशिश है कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके इसका समाधान निकाले। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।